नागलू पीके द कंप्यूटर चैनल। आज देखेंगे लूप क्या होता है। लूप इज रिपीटेड और पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन सेवरल टाइम। बार बार रिपीट होना प्रोग्राम में, उसे हम लूप में करते हैं। लूप है 3, फॉर, वाइल ते डू वाइल लूप है। और ये देखेंगे लूप कैसे वर्क करती है। जैसे हम चाहते हैं 1 से लेके 10 तक डाटा इंक्रीमेंट करना, तो यहाँ एक एक स्टेप इंक्रीमेंट होता है। देखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल में, जैसे जैसे हम टाइप करते हैं 1 और उसमें +1 होके बनता है 2, फिर 2 में प्लस बनता है 3। ऐसे स्टेप्स इंक्रीमेंट भी होते हैं और यहाँ पे डिक्रीमेंट भी होते हैं। सबसे पहले देखेंगे फॉर लूप कैसे होती है। हेडर फाइल्स वॉइड में टाइप कर चुके हैं वॉइड। और फॉर लूप में यहाँ 3 स्टेप्स हैं। जैसे इसमें इंट ऊपर भी ले सकते हैं, इंट फॉर लूप में भी ले सकते हैं। i=1 डाटा इनिशियलाइज होता है, i=10 को कहाँ तक जाए टेस्टिंग होती है, और इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट। यहाँ पे इंक्रीमेंट जाने के 1 तो लेके 10 तक होगा और इसके पीछे सेमीकोलन नहीं पड़ता। एंटर मारने के बाद कर्ली ब्रेसेस हमेशा स्टार्ट होती है। और हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट सी आउट करेंगे। और यहाँ पे जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम देखा है नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन, तो यहाँ पे न्यू लाइन दिखेंगे तो 1 तो लेके नीचे को डाटा वर्टिकल आएगा और कॉल कराएंगे आई। और इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे बंद करेंगे गेटर्स, और उसके बाद हम वॉइड मेन की ब्रैकेट बंद करेंगे और इसमें करेंगे रन करने के बाद प्रोग्राम होगी एरर चेक। यदि कोई एरर हुई तो एरर फाइंड करेंगे, अदरवाइज नो एरर प्रोग्राम रन। ऐसे जे न्यू लाइन में 1 तो लेके 10 तक फॉर लूप में डाटा प्रिंट हुआ है जैसे हमने बताया था। तो ऐसे प्रिंट हुआ है। यदि हम इसे हॉरिजॉन्टल में प्रिंट कराना चाहिए तो क्या करेंगे, न्यू लाइन को हटाएंगे और हम जो हॉरिजॉन्टल में प्रिंट चाहते हैं उसमें बीच में स्पेस भी चाहते हैं, तो उसके लिए हम डबल कॉमे की ऐसे करके जितनी स्पेस चाहते हैं उतनी बीच में स्पेस छोड़ देंगे। दोबारा फिर करेंगे रन और एरर होगी चेक, क्योंकि हमें एवरी टाइम प्रोग्राम रन करवाने की एरर तो चेक होगी। कंपाइलर तो अपनी हर एक लाइन को चेक करेगा। उसके बाद देखेंगे हमारी आउटपुट कैसी आती है। जब देखते हैं पिछली आउटपुट भी शो हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन बटन नहीं लगाया और हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाएंगे। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारी जो एट अ टाइम की आउटपुट है वही नज़र आएगी, पिछली नहीं। उसके बाद फिर हम करेंगे रन और चेक, तो देखेंगे एट अ टाइम का हमारा प्रोग्राम होएगा, उसमें बीच में स्पेस भी है जैसे हमने चाहा था। उसके बाद देखेंगे क्या इसमें और फॉर लूप में क्या कर सकते हैं। जहाँ रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे 1 तो 10, 10 तो 1। तो उसके लिए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट अब क्या होगा, 1 नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होएगा हमारा 10 और वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 तक। और इंक्रीमेंट नहीं होगा, जहाँ डिक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू ग्रेटर दैन होगी, ठीक है, 1 से ग्रेटर दैन होगी। और जहाँ प्लस प्लस है यहाँ पे हम माइनस माइनस, क्योंकि हमारी वैल्यू अब घटेगी। यही बस इसमें चेंजेस करना है, बाकी ठीक है। और उसके बाद करेंगे हम रन एरर चेक, तो दिखेंगे हमारा रिवर्स भी डाटा हो जाएगा। देखो लाइक एग्जांपल 10 तो लेके 1 तक रिवर्स हो गया जी। हमने फॉर लूप हर तरीके से समझ ली। ऐसे ही हम वाइल ते डू वाइल में भी कर सकते हैं। अब करेंगे वाइल में भी हम 1 तो 10 प्रिंट कराएंगे, पर वाइल की कोडिंग फॉर से अलग होती है। फॉर लूप में सभी डाटा हम एक लाइन से करने ईजी था, तो वाइल में सेपरेट होता है। कैसे सेपरेट होता है देखेंगे। सबसे पहले हम इंट डाटा टाइप लेंगे i=1, जिसे हम फॉर लूप में यूज़ किया था, और इसे बोलते हैं इनिशियलाइज करना। i=1 कर दिया है और उसमें बाद वाइल में लिखेंगे, डाटा टेस्ट करेंगे कहाँ तक जाए, आई तो कहाँ तक जाए, i >10 और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमारी 2 वैल्यू तो दे हो गई है, इनिशियलाइज एंड टेस्टिंग। इंक्रीमेंट कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे प्रिंट करवाएंगे आई, और इसी तरह हम स्पेस चाहते हैं तो कॉमे लगाएंगे। और इसके नीचे हम
आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट के नीचे हम लगाएंगे। तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। आई इक्वल टू 1 भी हो गया है, वैल्यू टेस्टिंग भी हो गई है और लास्ट में वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो गई है। सभी स्टेप तीनों अलग अलग सेपरेट रखने के बाद और हम करेंगे यहाँ, और क्लियर स्क्रीन हमारा नीचे से कट करके ऊपर रखेंगे, क्योंकि क्लियर स्क्रीन कहाँ होता है, डाटा टाइप के नीचे। ये यदि डाटा टाइप नहीं है तो ऊपर, और इसे नीचे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद क्योंकि हमारी एट ए टाइम की आउटपुट आएगी, पिछली नहीं, और हम करेंगे इसको रन। सभी स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, करेंगे रन। एरर होगी चेक, तो देखेंगे हमने वाइल में भी, बट यहाँ पे आई है एरर, क्योंकि एरर फ्री विदाउट प्रोग्राम रन नहीं होता। यहाँ एरर क्या है, हमने प्रिंट सी आउट की स्पेलिंग मिस्टेक है। जब तक हम इसकी स्पेलिंग सही नहीं करेंगे हमारा आउटपुट नहीं आएगी। यहाँ टी लिखेंगे, उसके बाद रन, फिर भी थोड़ी मिस्टेक आएगी, देखेंगे क्या आती है। हम स्पेस चाहते थे, 1 तो लेकर 10 तक प्रिंट तो हो जाएगा, उसमें स्पेस चाहते थे पर स्पेस नहीं आई। प्रोग्राम सम टाइम कंपाइल तो हो जाता है बट रन टाइम एरर आती है। यहाँ रन टाइम एरर है, तो एक जे वाली ब्रैकेट एक कम रह गई, वो ब्रैकेट को फिल करेंगे तो देखेंगे जैसे हम आउटपुट चाहते हैं वैसे हमें आउटपुट मिलेगी। दोबारा फिर करेंगे रन और एरर होएगी चेक, तो देखेंगे अब प्रोग्राम जैसा हम चाहते थे वैसा ही आएगा, बीच में स्पेस भी है। और आगे देखेंगे हम डू वाइल लूप, उसमें भी 1 तो लेके 10 ही प्रिंट करवाएंगे। इसकी भी देखेंगे कोडिंग कैसे होती है, और ये भी 1 तो 10 ही कराएंगे। इसमें क्या होगा, वैल्यू तो इनिशियलाइज होगी फॉर लूप की तरह भी और वाइल की तरह भी। वैल्यू आई इक्वल टू 1 और उसके बाद डू के बाद ब्रैक शुरू। यहाँ पे सी आउट यानी प्रिंट करने का काम डू पे होता है। उसी तरह सिमिलर वाइल स्टेटमेंट इसके नीचे इंक्रीमेंट टाइप की जाएगी, और यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट पहले और वैल्यू टेस्ट नीचे, और इसके बाद करेंगे ब्रैकेट बंद और यहाँ लिखेंगे बाइल आई इक्वल टू 10। और यहाँ पे हमने पहले भी नेस्टेड फॉर लूप की है, सभी के पीछे सेमी कॉलन नहीं पड़ता था, बट वाइल के पीछे वैल्यू टेस्ट के पीछे हम सेमी कॉलन लगाएंगे। और इसके बाद हम करेंगे गेट टच, यहाँ पे इसके नीचे ब्रैकेट कोई भी शुरू नहीं होएगी, और इसके बाद हम करेंगे गेट टच और वॉइड मेन की ब्रैकेट को करेंगे बंद। इसमें सभी सब स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। आई इक्वल टू 1 वैल्यू इनिशियलाइज भी हो गई है और वैल्यू इंक्रीमेंट भी हो गई है, और वैल्यू टेस्टिंग के कहाँ तक जाए। आगे करेंगे इसको प्रोग्राम को रन करने के बाद एरर होएगी चेक, तो देखेंगे हम डू वाइल में भी 1 तो लेके 10 तक प्रिंट हॉरिजेंटल कर चुके हैं। आज हमने वाइल, डू वाइल और वाइल लूप तीनों ही कर ली है। यदि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग।